हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के संबंध में आईटीआर फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो क्या रहेगी और किन किन पर्सन को अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। क्योंकि काफ़ी सारे पर्सन का कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमारी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम तो वैसे भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है, तो उस केस में हम पे आईटीआर फाइल करने की कोई भी लायबिलिटी अराइज नहीं होती है। लेकिन कई सारे ऐसे केसेज होते हैं जिस केस में यदि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम होती है तो भी आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। और यदि उस केस में आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भी भेज सकता है और साथ ही आपको पेनल्टी का भी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी रूल्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो अब आपके द्वारा जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इनकम अर्न की जाती है जिसके संबंध में असेसमेंट ईयर 25-26 में जो आईटीआर फाइल की जाएगी, तो उसके लिए ड्यू डेट क्या रहेगी और किन किन पर्सन को अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। तो उसमें फर्स्ट है आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स। तो अब यदि मान लो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट के प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होते हैं तो उस केस में आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 31 जुलाई 2025 से पहले फाइल करनी है। क्योंकि यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ड्यू डेट पे फाइल करते हैं तो उस केस में यदि आपका कोई रिफंड है तो वो रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। और साथ ही यदि मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी से या फिर आपको शेयर मार्केट से या फिर बिजनेस से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उस लॉस को भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लेकिन यदि मान लो आप इस ड्यू डेट को मिस कर देते हैं तो उस केस में आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर 31 दिसंबर 2025 तक फाइल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपके द्वारा बिलेटेड आईटीआर फाइल की जाती है तो उस केस में आपको लेट फीस का भी पेमेंट करना पड़ेगा। अब यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है तो उस केस में आपको 1000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है। और यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको 5000 रुपये की लेट फीस का पेमेंट करना है। साथ ही एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि आपके द्वारा जो बिलेटेड आईटीआर फाइल की जाती है तो उसमें यदि आपका कोई रिफंड बनता है तो वो रिफंड आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन यदि मान लो आपका कोई लॉस है तो उस लॉस को आप सेम फाइनेंशियल ईयर में सेट ऑफ तो कर सकते हैं लेकिन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपका हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है या फिर आपका कोई अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है तो उसको आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करके कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, यदि मान लो आप यदि ओरिजिनल ड्यू डेट भी मिस कर देते हैं और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की जो डेट है उसे भी मिस कर देते हैं तो उस केस में फिर आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की अपडेटेड आईटीआर 31 मार्च 2030 तक फाइल कर सकते हैं। अब यदि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 1 साल के अंदर अगर अपडेटेड आईटीआर फाइल कर देते हैं तो एडिशनल टैक्स आपको 25% पे करना है। रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 2 साल के अंदर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो 50% एडिशनल टैक्स का पेमेंट करना है। रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 3 साल के अंदर यदि आप आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उस केस में 60% टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आप रिलीवेंट असेसमेंट ईयर कंप्लीट होने के 4 साल के अंदर ही अपनी अपडेटेड आईटीआर फाइल कर देते हैं तो उस केस में आपको जितना टैक्स बन रहा है उसका 70% एडिशनल टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। एंड लास्ट, मान लो यदि कोई कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एलएलपी है या पार्टनरशिप फर्म है, यदि उनको फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर मान लो अगर उनको लॉस हो रहा है तो उस केस में भी उनको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। इसलिए फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करने से पहले आप इस ड्यू डेट को जरूर ध्यान में रखें और पहले से ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो कलेक्ट करके रख लें ताकि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो आईटीआर है वो टाइमली फाइल कर सके ताकि आपको किसी तरह की लेट फीस का पेमेंट ना करना पड़े। नेक्स्ट है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट फॉर आईटीआर फाइलिंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर किन पर्सन को फाइल करना मैंडेटरी है। तो यदि मान लो कोई भी नॉर्मल टैक्स पेयर है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है और यदि उनके द्वारा ओल्ड टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है तो ग्रॉस टोटल इनकम यानी कि कोई भी एग्जेम्पशन और डिडक्शन को कंसिडर किए बिना यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में उन्हें अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। अब यदि कोई सीनियर सिटीजन है जिनकी एज 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल से कम है तो उस केस में यदि उनकी इनकम फाइनेंशियल ईयर 24-25 में 3 लाख रुपए से ज़्यादा है और सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 80 साल से ज़्यादा है और यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में उनको अपनी आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन यदि मान लो टैक्स पेयर के द्वारा अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है तो वहाँ पे सभी टैक्स
टैक्स पेयर के लिए टैक्स स्लैब रेट जो है वो सेम है, यानी कि जो नॉर्मल टैक्स पेयर है या सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है, यदि उनकी ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर एनी एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन यदि 3 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है ITR फाइलिंग मैंडेटरी। तो अब यदि मान लो कोई भी इंडिविजुअल है, HUF है, ट्रस्ट है, AOP है या BOI है, यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। फर्स्ट है बिजनेस टर्नओवर एक्सीड ₹60 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। तो अब यदि मान लो जो बिजनेसमैन है उसका फाइनेंशियल ईयर 24-25 का टर्नओवर यदि 60 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है, लेकिन यदि उसको मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो भी उस केस में उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। सेकंड है प्रोफेशनल रिसिप्ट एक्सीड ₹10 लाख फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25। अब यदि मान लो कोई प्रोफेशनल है जिसके द्वारा कोई प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड की जाती है तो उस केस में यदि मान लो उसकी प्रोफेशनल रिसिप्ट जो है वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी उन्हें अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है इफ़ एनी TDS एंड TCS डिडक्टेड ऑन इनकम। तो अब यदि मान लो कोई सीनियर सिटीजन है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम पे कोई TDS है या TCS है जो कि कलेक्ट किया गया है और दोनों की अमाउंट मिला के यदि 50,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है, या फिर जो अदर देन सीनियर सिटीजन है उनकी किसी इनकम पे कोई TDS डिडक्ट किया गया है या TCS कलेक्ट किया गया है और वो अमाउंट यदि 25,000 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में अदर देन सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन को अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट मोर देन ₹50 लाख। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में सेविंग बैंक अकाउंट में या तो कैश में या फिर नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू अगर आप कोई डिपॉजिट कराते हैं और उसकी क्रेडिट साइड की टोटल यदि आपकी 50 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में भी आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। नेक्स्ट है डिपॉजिट इन करंट अकाउंट मोर देन ₹1 करोड़। तो अब यदि मान लो कोई पर्सन है जिसके द्वारा करंट अकाउंट में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का अगर डिपॉजिट किया जाता है, चाहे वो कैश में डिपॉजिट किया जाता है या नेट बैंकिंग चैनल के थ्रू किया जाता है, वो अमाउंट यदि 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन फॉरेन ट्रैवल मोर देन ₹2 लाख। तो अब यदि मान लो आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कोई फॉरेन ट्रैवल किया जाता है तो उसके संबंध में यदि आपने खुद पे या किसी और पर्सन पे यदि 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कोई एक्सपेंसेस किया है तो उस केस में भी आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मोर देन ₹1 लाख। तो अब यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपके द्वारा 1 लाख रुपए से ज़्यादा के इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट किया जाता है, चाहे वो कैश में किया गया हो या ऑनलाइन मोड में किया गया हो, अमाउंट यदि 1 लाख रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में आपको अपनी ITR फाइल करना मैंडेटरी है। एंड लास्ट है ए पर्सन विद फॉरेन इनकम और फॉरेन असेट्स। तो अब यदि किसी इंडिविजुअल को इंडिया के बाहर से कोई फॉरेन इनकम है जो कि रिसीव्ड होती है या फिर मान लो उसने इंडिया के बाहर कोई असेट्स है जो कि एक्वायर कर रखी है और वहाँ से अगर उसे कोई इनकम जनरेट होती है तो उस केस में भी यदि उसकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी उसे अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो ये सारे केसेस है जहाँ पे आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम है तो भी उस केस में आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR फाइल करना मैंडेटरी है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।